हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है। कल आज क्या किया निफ्टी ने, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये निफ्टी के आर चार्ट्स हैं, आर्ली चार्ट्स। इस पे कल मार्केट बंद हुआ था समवेयर अराउंड 11,470 के आसपास। एंड मैंने बताया था कि कल चाहे गैप अप खुले, चाहे गैप यहां खुले मार्केट, या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले, मैं लॉन्ग्स के लिए अलाइन रहूंगा। वाई? बिकॉज मार्केट ने ब्रेकआउट टाइप्स दिया है एंड देन दी चांसेस आर मार्केट कैन मूव अप, राइट। तो पहले ही कैंडल में मैंने लॉन्ग्स पोजीशन बनाए एंड उसकी अगली कैंडल में ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर मैं 15 मिनट्स कैंडल पे आऊं तो 15 मिनट्स में ही जो मैंने यहाँ पे लॉन्ग्स बनाए, ये दूसरी कैंडल जो थी एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई पूरी, राइट, which denoted weakness and I closed my longs position। एंड उसके बाद मैं वेट एंड वॉच में था। मैंने बोला था मैं शॉर्ट्स के लिए नहीं अलाइन रहूंगा कल। तो मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे गया, एक प्राइस एक्शन देने की कोशिश करी, बट स्टिल आई डिडंट टेक एनी ट्रेड। दैट इज मोर फ्रॉम अ डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ कि अगर मैंने कुछ एनालाइज किया है, कुछ सोचा है कल के लिए कि ऐसा मैं ट्रेड करूंगा और वैसा नहीं हो रही है चीजें, तो आई विल अवॉइड ट्रेडिंग रादर देन लूजिंग माई कैपिटल। आई विल जस्ट वेट एंड वॉच, सी दी थिंग्स हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप, राइट। मैंने आज ट्विटर पे, मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था जब ये वीकनेस आई थी, कि मैंने एक ट्रैप की बात की थी कल, कि अगर ये ऊपर नहीं जाता है और एक ट्रैप देता है तो बी केयरफुल ऑन दैट, और अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो फिर इट वुड बी मोर ऑफ अ ट्रैप सॉर्ट ऑफ थिंग वेयर इन मार्केट कैन गो फर्दर डाउन, राइट। तो अभी आप देखो तो मार्केट ने क्या इन लेवल्स को तो रिस्पेक्ट किया ही किया है, प्लस लास्ट 1 आवर में 230 के बाद एक अच्छी बाइंग वापस आई है। तो डे लेवल पे जो ट्रैप वाली बात थी वो पूरी की पूरी नहीं, वो मतलब नहीं बन पाई है। तो आप देखो कल इस लेवल के ऊपर ओपनिंग दी थी विच इज 11,435 लेवल्स। तो कल इसके ऊपर एक क्लोजिंग थी। मैंने बोला था अगर इसके नीचे वापस क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ट्रैप के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अभी भी ट्रैप के चांसेस कैन बी देयर, टुमारो इज वेरी क्रिटिकल, बट देन चांसेस कम लग रहे हैं जिस हिसाब से मार्केट लास्ट 1 आवर में रिकवर कर गया। तो मार्केट ने 11,435 के ऊपर ही क्लोजिंग दी। तो अभी कल के लिए ट्रैप के चांसेस आर स्टिल देयर। तो अगर एक गैप डाउन खुलता है कल और आपको एक सेलिंग प्रेशर दिखता है तो इट कुड बी अ गुड डाउन मूव फ्रॉम देयर। तो फिर एक डाउनवर्ड की आप पोजीशन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर फर्स्ट 5-10 मिनट्स या 15 मिनट्स में आपको डाउन मूव नहीं दिखता है गैप डाउन होने के बाद भी, तो फिर चांसेस कम है। फ्लैट या गैप अप खुलता है तो मैं लॉन्ग्स के लिए अलाउड रहूंगा। तो फ्लैट और गैप अप ओपनिंग वुड बी फॉर लॉन्ग्स। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है उसके बाद एक वीकनेस दिखती है तो फिर मैं लॉन्ग्स शॉर्ट्स की तरफ अलाइन होऊंगा कल के लिए। तो दैट्स माय व्यू। 15 मिनट्स में एक बार मैं इसी चीज को रिपीट करके लेवल्स के साथ बता देता हूं। तो अगर कल गैप डाउन होता है और मेरे को प्राइस एक्शन दिखता है बिलो दिस विच इज 11,420 लेवल्स, इसके नीचे मेरे को प्राइस एक्शन दिखता है नीचे जाने का, तो फिर मैं शॉर्ट्स लूंगा, राइट। तो फर्स्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स 15 to 10 मिनट्स में मेरे को वीकनेस दिखनी चाहिए गैप डाउन के बाद। अगर फ्लैट खुलता है तो फिर अगेन दिस वुड बी माय स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग्स। अगर ऊपर खुलता है तो दीज लेवल्स वुड बी माय स्टॉप लॉस विच इज समवेयर अराउंड 11,450 लेवल्स। तो गैप अप खुलता है तो 11,450, फ्लैट खुलता है तो 11,420 वुड बी माय स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग्स। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे डाउनवर्ड मूव ले सकता हूं। सो दैट्स माय व्यू फॉर टुमारो। मैंने एक और चीज कल जो बोली थी वो ये बोली थी कि बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा देन निफ्टी, बिकॉज अभी तक वो वीक चल रहा था बट इट इज शोइंग साइंस दैट इट विल बी मोर एग्रेसिव नाउ। एंड आप देखो तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी खुला, ऊपर जाने की कोशिश की, सेम लाइक निफ्टी। निफ्टी जो यहां से वापस नीचे आ गया और इधर कहीं चला गया, ये साइडवेज फैशन में चला गया थ्रू आउट द डे, दो इट ट्राइड टू ब्रेक ऑन द अपसाइड, बट जो निफ्टी में सेलिंग आई उसकी वजह से ये भी नीचे आया एंड देन वापस फ्लैट।
तो एक फ्लैट ओपनिंग हुई है विच इज पॉजिटिव आई वुड से फॉर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी क्या, ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया है इधर ऑब्वियसली सेलर्स वुड कम इनटू पिक्चर, राइट। तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है वॉट एवर सेलिंग प्रेशर इज कमिंग इन, इट इज एब्जॉर्बिंग देयर, राइट। सो टुमारो अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी एक रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है, राइट। तो बैंक निफ्टी पे ध्यान रखें, अगर स्ट्रेंथ आती है, आप अगर स्टॉक ट्रेडिंग भी करते हो बैंकिंग स्टॉक्स ले सकते हो।